30 मई को मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा करने जा रही है। दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह मोदी सरकार डिजिटल माध्यम से मनाएगी। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए देश भर में वर्चुअल रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी। पार्टी ने तय किया है कि कोरोना महामारी के कारण कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। मोदी ने पिछले साल 30 मई को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम भी 30 मई से शुरू होगा। इस वीडियो में हम आपको मोदी सरकार के 10 बड़े फैसलों की जानकारी देंगे, जिसका आम आदमी को सीधा लाभ मिला है। सरकार के 1 साल पूरा होने पर सभी बड़े राज्यों की इकाइयां कम से कम 2 और छोटे राज्यों की इकाइयां एक वर्चुअल रैली करेंगी। हर रैली में कम से कम 750 लोग शामिल होना चाहिए। देश में 1000 से ज्यादा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की जाएंगी। केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिलाकर 150 से ज्यादा नेता कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी फेसबुक लाइव से भाषण देंगे। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकार आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। ऐसे में पार्टी के सदस्यों से लोकल और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने को कहा गया है। उनसे केंद्र की ओर से कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को जनता तक पहुंचाने को भी कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक समारोह 30 मई से शुरू होगा और 1 महीने तक चल सकता है। हम आपको मोदी सरकार के आम आदमी के लिए लॉन्च की गई 10 बेस्ट योजनाओं की जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे देश ही नहीं विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। पहली मुद्रा योजना छोटे कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए मोदी सरकार ने अप्रैल 2015 में मुद्रा लोन योजना शुरू की थी। इसके तहत किसी भी सरकारी बैंक से 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन मिलते हैं। शिशु लोन में 50,000 रुपए तक का कर्ज मिलता है। किशोर लोन योजना में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। वहीं तरुण लोन योजना में 5 से 10 लाख रुपए तक का कर्ज का प्रावधान किया गया है। दूसरी जनधन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जनधन योजना की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। इस योजना का मकसद देश के हर व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है। इस योजना के तहत करोड़ों लोगों को फायदा भी मिला। बताया जाता है कि आर्थिक जगत के क्षेत्र में ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इसने एक सप्ताह में सबसे अधिक 1,80,96,130 बैंक खाते खोलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तीसरी आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम को पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2018 में लॉन्च किया। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। इसमें लगभग सभी गंभीर बीमारियों का इलाज कवर होता है। देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कैशलेस इलाज कराया जा सकता है। स्कीम को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। चौथी उज्ज्वला योजना। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था और उन्हें खाना बनाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस योजना के माध्यम से उन परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाया गया और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त भी किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बीपीएल राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में सिलेंडर दिया जाता है। पांचवी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत मामूली अंशदान पर 60 की उम्र के बाद किसानों को 3,000 रुपए मंथली पेंशन मिलेगी। योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी छोटी जोत वाला और सीमांत किसान जुड़ सकता है, जिसके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक मासिक अंशदान करना होगा। 60 साल होने के बाद उन्हें 3,000 रुपए मंथली पेंशन मिलने लगेगी। छठी योजना 59 मिनट में होम लोन व पर्सनल लोन। ये योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत 25 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी 1 घंटे से भी कम वक्त में 1 करोड़ रुपए तक के लोन की मंजूरी हासिल कर सकते हैं। बाद में इस स्कीम के जरिए लोन की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए तक कर दी गई। अब ये स्कीम छोटे कारोबारियों तक ही सीमित नहीं है, अब इसका विस्तार सभी लोगों तक कर दिया गया है। ग्राहक एसबीआई, पीएनबी, बीओपी समेत सभी 19 पीएसयू बैंकों के जरिए अप्रूवल हासिल कर सकते हैं। जल्द ही ऑटो लोन के लिए ये सर्विस लॉन्च होने वाली है। 7वीं पीएम किसान योजना। सरकार ने बजट 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया। इसे फरवरी 2019 में लॉन्च भी कर दिया गया। इस स्कीम के तहत 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि वाले छोटे एवं सीमांत किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। स्कीम का उद्देश्य 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को फायदा पहुंचाना है।
छोटे एवं सीमांत किसान परिवार की परिभाषा में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है। 8वीं सुकन्या समृद्धि योजना, पैसे के कारण जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे उनके लिए ये योजना है। खास तौर पर लड़कियों की चिंता को दूर करने के लिए मोदी सरकार सुकन्या समृद्धि योजना लेकर आई। देश की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। 9वीं प्रधानमंत्री आवास योजना, भारत सरकार द्वारा ये योजना उन लोगों के लिए चलाई जा रही है जिनके पास अपना घर नहीं है। इसके अनुसार साल 2022 तक देश भर में लगभग 2 करोड़ घरों का निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा जो गरीब और मजबूर हैं। इस योजना के अनुसार उन्हें सब्सिडी और ऋण दिया जाएगा ताकि वे घर बना सकें। 10वीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना संबंधित बीमा योजना है। मृत्यु अथवा आंशिक रूप से होने वाली शारीरिक समस्याओं पर बीमा दिए जाने पर जोर दिया गया है। देश के कई ऐसे ग्रामीण हिस्से हैं जहां के लोगों को किसी तरह की बीमा की प्राप्ति नहीं हुई है। यह योजना इन्हीं जैसे लोगों को बीमा मुहैया कराने के लिए शुरू की गई है। सरकार ने इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज भी केवल 12 रुपए रखा है, जिसके एवज में पॉलिसी होल्डर को 2 लाख तक की बीमा प्राप्त होगी। इस बीमा का लाभ उठाने के लिए कागजी कार्रवाई बहुत ही कम है। हम आपको इसके अगले भाग में मोदी सरकार के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के 1 साल में लिए गए 12 बड़े फैसलों की जानकारी देंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।